हेलो स्टूडेंट, प्रजापति क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के एक ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। त्रिकोणमितीय प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो इस तरह से हम देखेंगे, इस चैप्टर का नाम हमारा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन। तो सबसे पहले फलन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। आखिर फलन क्या होता है? तो फलन ये होता है कि जब एक स्वतंत्र चर राशि के बीच संबंध को व्यक्त करती है तो उसे हम फलन कहते हैं। और इस प्रकार के फलन की बात करेंगे तो इस प्रकार के फलन में त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आप पढ़े होंगे। तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ स्वतंत्र मान होते हैं और कुछ परतंत्र मान होते हैं जो किसी मान के ऊपर निर्भर होते हैं। तो उसी के बारे में हमें अध्ययन करना होगा इसमें। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि फलन होता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो फलन, सबसे पहले हमें जानना होगा फलन क्या है। तो फलन जो होता है एक स्वतंत्र राशि का अर्थ है कि अगर साधारण भाषा में लिया जाए तो हम कहते हैं एक वृत्त है तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर होगी। तो यह स्मॉल आर जो है इस वृत्त की त्रिज्या है और ये ए जो है उसका क्षेत्रफल है। तो हम सीखे हैं कि जो ये राशि है क्षेत्रफल, ये परतंत्र राशि है और ये जो हमारा है ये स्वतंत्र है। तो इन दोनों के बीच जो संबंध होगा उसे ही हम फलन कहेंगे। तो यहाँ से हम जानते हैं कि ए क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का आप क्या करेंगे, त्रिज्या का आप कर देंगे स्क्वायर। तो ये आपका हो गया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो ये आर है ये त्रिज्या को इंगित करता है और ये क्षेत्रफल को। तो यह जैसे जैसे यदि आप त्रिज्या को बढ़ाएंगे अथवा त्रिज्या को घटाएंगे वैसे वैसे ही क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ता जाएगा और त्रिज्या के घटाने पर क्षेत्रफल ऑटोमेटिक घटता जाएगा। मतलब यह परतंत्र राशि इस स्वतंत्र राशि के ऊपर निर्भर है, तो इनके बीच जो संबंध है इसी को हम फलन कहते हैं। क्या कहेंगे, फलन। तो उसी प्रकार से हम त्रिकोणमितीय के बारे में भी पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमितीय के बारे में हम जानते हैं कि उसके अनुपातों के बारे में, कुछ प्रमुख कोणों के बारे में हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं और हम इस ऑनलाइन क्लासेज में भी क्लास 10 का जो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें हम पढ़ा दिए हैं। तो उसे अपने से जूनियर बच्चों को आप डिसीजन दे सकते हैं ताकि वो पढ़ें। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। ये पूरा त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो जैसे हम सीखें कि अगर साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, ये हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि साइन का जो 30 अंश का मान है यह बढ़ता भी रहता है, घटता भी रहता है। तो इस स्वतंत्र चर राशि के बीच इस परतंत्र चर राशि पर निर्भर करती है कि मतलब यह 30 अंश से यदि 45 अंश होगा तो धीरे धीरे बढ़ेगी और ये 90 तक बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे आप ये समझ लें कि अगर इस तरह से है कोई एक चतुर्थांश की बात करें तो साइन 0 अंश का जो मान होता है वो 0 आने लगता है। साइन 30 अंश का जो मान होता है वो आप देखेंगे कि 1/2 होता है। इसी प्रकार से साइन 45 अंश का जो मान होता है वो साइन 45 अंश का थोड़ा और ऊपर आता है, 1/√2 आता है। इसी तरह से आप साइन 90 अंश का मान जानते हैं
कि कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे इस कोण का मान हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। और अगली बार जब हम 120 अंश का ज्ञात करते हैं साइन 120 अंश का, तो यहाँ से ये माइनस होना चालू हो जाता है और जितना ये इधर अधिक होता है उतना ही इधर माइनस में होता है, कि इसकी वैल्यू -1/2 होती है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि यह जो हमारा कोण है ये स्वतंत्र राशि है और ये जैसे जैसे बदल रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये स्वतंत्र राशि भी बदलती जा रही है। तो इनके बीच जो हमें संबंध की गणना की गई है उसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन, और इसी के बारे में हमें अध्ययन करना होगा। तो अब हम देखेंगे कि प्रतिलोम क्या होता है। ये प्रतिलोम आखिर है क्या चीज? तो प्रतिलोम का अर्थ होता है कि जब किसी भी संख्या पर, मान लीजिए यक्स लिखा हुआ है, यदि इस पे हम माइनस घात चढ़ा दें तो इसी माइनस को हम कहते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम शब्द का नाम देते हैं। तो जैसे अगर हम अभी एक उदाहरण लिए, क्या लिए, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, यही बात हम इस तरह से ना लिखकर हम देखेंगे कि यह दो भागों से मिलकर बना हुआ है, कोण और अनुपात। यह है आपका अनुपात और यह है आपका कोण, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो इस पे आप देखेंगे कि किसी भी संख्या पे एक घात छुपा रहता है। यदि यह एक घात अगर माइनस में हो जाए तो उसे प्रतिलोम कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिलोम। तो इसी को हम क्या करेंगे कि 30 डिग्री को हम ऊपर लिखेंगे। यदि हम ये लिख दे कि साइन इनवर्स, इसी प्रतिलोम को इनवर्स कहेंगे। और फिर देखते हैं 1/2। अब हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो यही वैल्यू आती है कि 1/2 होता जरूर है, लेकिन इसके साथ साइन इनवर्स लगा होता है बराबर ये 30 डिग्री। तो इसके बारे में जहां हम अध्ययन करेंगे उसे हम कहेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो इस तरह से हम यानी आज अध्ययन करने वाले हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन के बारे में। तो आइए हम डिस्कस करते हैं और इसके प्रतिलोम वृत्तीय फलन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे। यहाँ अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए पहला टॉपिक होगा और इसमें आप देखेंगे कि आखिर मुख्य मान होता क्या है, इसके बारे में हम सीखेंगे और जानेंगे। तो मुख्य मान आखिर है क्या चीज? आप देखेंगे कि त्रिकोणमितीय कोई भी फलन होगा तो जो उसकी वैल्यू होती है, जैसे 1/2 है तो 1/2 कोई जरूरी नहीं है कि वह 30 डिग्री का ही मान है, कोई जरूरी नहीं है कि वह 120 डिग्री का ही मान है। इस तरह से बहुत ढेर सारे मानों को वो 1/2 संतुष्ट करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो भी त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन है वो बार बार क्या होते हैं कि अपने मानों को रिपीटेड करते हैं। तो इस तरह से उनके कोण का मान बढ़ता जाता है लेकिन वह वैल्यू वही प्राप्त होती जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई एक मान बहुत ढेर सारे यानी कोणों के मान को इक्वल करती है। तो यहाँ से आइए समझते हैं इस बातों को और देखते हैं क्या है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सबसे पहले कि अगर इस तरह से हम पूरे 360 की बात करें, ये पूरा 360 इंच के कोण की बात करें, तो इसमें आप चतुर्थांश के बारे में कुछ पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में। तो आप देखेंगे कि अगर हम इस तरह की बात करें कि अगर यहाँ पे 0 डिग्री की बात कर लें, 0, ये साइन 0 डिग्री की बात करेंगे तो 0 आपका आता है। और इसी तरह से आपने साइन 30 डिग्री की बात की तो ये 1/2 आया। तो अब हम देखेंगे कि जब हम पहली बार ये देख रहे हैं कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वह 1/2 है, तो कब कब 1/2 आने वाली है? तो अब हम देखते हैं कि साइन जो है, साइन इनवर्स इधर डिवाइडेड करेंगे तो ये इनवर्स के रूप में हो गया 1/2, यानी साइन का इनवर्स यानी साइन का वैल्यू जो है 1/2, ठीक है। 30 डिग्री के लिए सत्य है और किन किन मानों के लिए सत्य है? तो हम देखेंगे कि इसमें यदि हम क्या करें कि दूसरे चतुर्थांश में जाएं और 120 डिग्री का मान ज्ञात करें, तब भी वो क्या होगा, यह 1/2 को ही इंगित करेगा। पुनः फिर हम यहाँ 120 से पुनः यहाँ 30 तक आए, तब भी हम देखेंगे कि वह क्या होता है कि 1/2 के मान को ही
इंगित करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे 390 की जो वैल्यू होगी वो अभी क्या होगी 1/2 को ही इंगित करेगा। ये सारे के सारे यानी मान क्या होते हैं 1/2 को इंगित करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके कितने मान मिल रहे हैं, अनंत अनेक मान मिलते हैं। तो हर वैल्यू के जो है अनंत अनेक मान मिलेंगे। तो आइए हम ऊपर के कथनों को समझते हैं इस आधार पर और देखें क्या है। इस तरह से आपका लिखा हुआ है sin थीटा बराबर यक्स के दिए हुए, तो उसी तरह से हमने लिखा कि sin 30 डिग्री बराबर 1/2। तो 1/2 के मान कितने हैं, तो देखिए के दिए हुए मान के थीटा कोण थीटा के अनंत मान प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से देखिए हम आपको दिखा दिए कि यह अनंत मान प्राप्त हो गया। ठीक है, कोण के इस अनंत मान में से न्यूनतम जो सबसे छोटा न्यूनतम मान होगा ये 30 डिग्री को बता रहा है। तो वही संख्यात्मक मान जो होगा वो साइन इनवर्स का, देखिए यहाँ से साइन इनवर्स का मुख्य मान कहलाएगा। अर्थात यदि इस उदाहरण को हम ध्यान से देखें तो यह जो 1/2 लिखा हुआ है और इसका हमारा मान मिल रहा है 30 डिग्री 120 डिग्री 390 डिग्री, इस तरह से हमें अनंत मान मिल रहे हैं। तो इन मानों में से जो पहला मान हमारा संख्यात्मक मान है वही मुख्य मान कहलाएगा। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि बहुत ढेर सारे, जैसे आप पढ़े होंगे कि 30 डिग्री के अलावा कुछ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, उनके भी कुछ मुख्य मान होंगे। तो यहाँ से जितने अनुपात होंगे उनका अलग अलग मुख्य मान होगा, उनका हम अध्ययन करेंगे अलग अलग। तो यहाँ से आप ये बात तो समझ गए होंगे कि त्रिकोणमितीय फलन का जो मुख्य मान होता है प्रतिलोम वृत्तीय फलन में वो ये होता है कि किसी भी वैल्यू का जो थीटा के अनंत अनेक थीटा यानी कोण के अनेक मान के लिए सत्य होते हैं, तो उसमें से जो छोटा कोण होता है वही छोटा कोण मुख्य मान के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब हम कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मुख्य मानों की बात कर लेते हैं कि उसका परिसर मुख्य मान का कहाँ से कहाँ होता है और उसे कैसे जानते हैं। यहाँ अब हम कुछ त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मानों को देखेंगे। तो हम जानते हैं कि उसकी जो वैल्यू होती है वो -1 सबसे न्यूनतम होती है और जो +1 होता है वो अधिकतम होती है। तो यहाँ से देखिए साइन इनवर्स -1 की वैल्यू कब होगी, जब वो -π/2, अर्थात हम देखेंगे कि -π/2 कह रहा, तो ये -π/2 का मतलब क्या हो गया कि हमारा यहाँ पे अधिकतम मान है ये 90 जिसे π/2 कहेंगे। तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ माइनस का π/2 आता है, तो ये क्या होगा, इसका जो दर्पण होगा ये अधिकतम मान जो यहाँ दिखाएगा वही क्या होगा, उसका सबसे न्यूनतम मान होगा अगर इसके सीध में ये अधिकतम मान है। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि माइनस जो π/2 है उसका न्यूनतम मान को दर्शा रहा है, और तो ये इसका अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच जो है इसे परिसर कहा जाता है। ठीक, इसी तरह से हम देखेंगे कि -1 और ये कितना है 1, इसका परिसर होगा 0 और π/2 पाई, और यहाँ से tan का -1 दिया हुआ और 1 दिया हुआ, ये आएगा आपका परिसर -π/2 कामा ये π/2। यहाँ से इसी प्रकार से अन्य का भी दिया हुआ है। तो इस हमें मुख्य मान के परिसर को याद रखना होगा और सवाल को लगाते समय इसी के बीच हमें मान को लाना होगा जो पॉजिटिव होगा। तो आइए हम अब अभ्यास की ओर चलते हैं और अभ्यास हल करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे अभ्यास 2.1 का। तो 2.1 में पहला जो ये प्रश्न है वो कैसे हल करना है, या इनके निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। तो इन प्रश्नों के जो है मुख्य मान को ज्ञात करना है। तो इसमें जो पहला सवाल हमें दिया गया है वो दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। तो माइनस चिन्ह को हम पहले कर लेते हैं। तो देखते हैं कि यह माइनस चिन्ह को यदि हम पहले करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो आप जरा क्लियर कीजिए कि जब हम सवाल को समझा रहे थे तो वहां पे हम साइन इनवर्स 1/2 का उदाहरण लिए और वहां पे हम बताए थे कि 1/2 कितने कितने का मान होता है। तो लिखे थे 30 डिग्री का मान होता है, फिर उसके बाद 120 डिग्री का मान होता है, और फिर इसी तरह से 390 का मान होता है, डॉट 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 अनंत मान।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इसका वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू जो है वह माइनस का जैसे 30 डिग्री, फिर उसके बाद 120 डिग्री, फिर उसके बाद कितना 390 डिग्री, तो इस तरह अनंत मानों को ये संतुष्ट कर रहा है। तो हमें जो करना है वो ये बात करनी थी कि जो पहला मान होता है उसी को हम मुख्य मान कहते हैं। क्या कहेंगे? मुख्य मान। जो अनंत मान हमें प्राप्त हो रहा है उसका जो पहला मान होता है उसी को हम मुख्य मान के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो मुख्य मान आया, मुख्य मान वो हमारा आया माइनस का 30 डिग्री, जिसे हम कह सकते हैं कि माइनस का पाई बाई 6। क्या कह सकते हैं? माइनस का पाई बाई 6। आइए अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो ये दूसरा सवाल जो हमारा है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम देखेंगे ये दूसरा सवाल। तो देखिए कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, तो कॉस इनवर्स कर्णी में 3/2। तो आप जानते हैं कि कर्णी में 3/2 का कितने डिग्री का मान है। तो यहाँ से देखिए कॉस में कर्णी में 3/2 जो होता है, ये देखिए कॉस इनवर्स, ये कॉस में कितने डिग्री का मान है? 30 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का मान है? 30 डिग्री का मान है, जो कर्णी में 3/2 होता है। ये काश से काश को निरस्त कीजिए तो आपका जो रिजल्ट आया वो 30 डिग्री आने वाला है। इसे आप पाई में चेंज करोगे या रेडियन में चेंज करोगे तो ये पाई बाई का 180 से आपको गुणा करना होता है, जो आपको रेडियन में चेंज कर देगा। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 आया। तो यहाँ से जो पाई बाई 6 वैल्यू ज्ञात हो गई, यही आपका क्या होगा? मुख्य मान होगा। क्या होगा? मुख्य मान होगा, क्योंकि यही पहला मान होगा किसका? कर्णी में 3/2 का जो मुख्य मान है वो पाई बाई का 6 आया। यहाँ से आइए देखते हैं, हम आगे चलते हैं। तो आगे हम चलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ये कोसेक, जो कोसेक इनवर्स है 2। तो आप बताइए 2 जो वैल्यू होती है वो कितने डिग्री का होता है? तो यहाँ से देखेंगे कोसेक स्क्वायर, कोसेक इनवर्स ये जो होता है ये कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू है। कितने डिग्री की है? 30 डिग्री की वैल्यू है। तो इससे आप इसे निरस्त कर दोगे तो ये 30 डिग्री आ गया। अब इसे पाई में आप चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाई का 180 से गुणा करोगे, अर्थात ये रेडियन में चेंज हो गया। तो इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये पाई बाई 6 इसका मुख्य मान प्राप्त हुआ। क्या हो गया? मुख्य मान। यहाँ अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। तो यहाँ से लिखा हुआ tan इनवर्स माइनस का अंडर रूट में 3। तो यहाँ से हम देखेंगे, आपको माइनस चिन्ह को आप पहले लिखिए। तो ये माइनस tan इनवर्स ये हो गया कि अंडर रूट में 3। अब ये कितने डिग्री का मान है? तो माइनस का tan इनवर्स ये आपका tan मिल जाएगा कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो यहाँ से tan को इनवर्स कीजिए, यहाँ से ये कितना हो जाएगा कि माइनस का 60 डिग्री। तो अब 60 डिग्री को आप पाई में चेंज करोगे, पाई बाई का 180 से आपको गुणा करना होगा। तो यहाँ से गुणा करोगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, 3 छके 18। तो 3 छके 18 होता है। तो यहाँ आया माइनस का पाई बाई का 3। यही आपका क्या होगा? मुख्य मान होगा। क्या होगा? मुख्य मान होगा। अब यहाँ आते हैं कॉस का। कॉस का देख लेते हैं। यदि हम इसमें से माइनस चिन्ह को बाहर करते हैं तो ये माइनस कॉस इनवर्स हो गया। कितना है? 1/2। अब ये माइनस कॉस इनवर्स, ये कॉस में कितने डिग्री का है? ये कॉस में 60 डिग्री का मान है। तो ये इससे निरस्त हो गया, माइनस आया कितना? 60 डिग्री को आप चेंज करोगे तो यहाँ से पाई बाई किससे गुणा करोगे? यानी 180 से गुणा करोगे। तो यहाँ से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 में कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1, ये पाई बाई का 3 आया। लेकिन ये मुख्य मान नहीं होगा, क्योंकि काश में जो होता है वो 0 से और पाई तक का इसका परिसर होता है। कहाँ से होता है? 0 से ये पाई तक का परिसर होता है, जो कि इसमें नहीं शामिल है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को का मुख्य मान ज्ञात करते समय, मुख्य मान ज्ञात करते समय पाई में से आप माइनस कर दोगे कोण को। तो इसमें से आप क्या करेंगे? इस चीज को माइनस करेंगे तो यह पाई माइनस कितना हो जाएगा? पाई बाई का ये आपका 3 आया, जो आपका मुख्य मान ज्ञात कर देगा। तो यहाँ देखिए 3 एक कम 3 पाई माइनस का ये कितना हो गया? पाई बटे का ये 3 आ गया। ये आपका आया 2 पाई बाई का 3 आ गया, जो आपका मुख्य मान होगा। जो मुख्य मान होगा यह आपका परिसर दिया हुआ। आइए हम छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो छठवें प्रश्न को देखते हैं कि छठवां प्रश्न है क्या चीज। तो इसमें लिखा हुआ tan इनवर्स
-1, तो माइनस को आप बाहर लिखिए और लिखिए tan इनवर्स, ये 1 हो गया, यहाँ से -tan इनवर्स। अब देखिए ये tan में कितने डिग्री का मान है, ये अब 45 डिग्री का मान है, और उसके बाद इसको इससे निरस्त कर देंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आया। इसे रेडियन में आप चेंज करोगे तो π/180 से गुणा करना होगा, तो इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार में कैंसिल होगा, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, जो आपका मुख्य मान आ गया π/4 माइनस π/4, यह आपका मुख्य मान हो गया। तो इस तरह से हम छठवें तक मुख्य मान को ज्ञात कर लिए। अब आइए आगे देखते हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं और इसमें देखेंगे कि sec इनवर्स 2y का अंडर रूट में 3 लिखा हुआ है। तो इसे हल करने के लिए हम देखेंगे कि ये sec इनवर्स, यहाँ से ये sec में कितने डिग्री का मान है, ये हमारा 30 डिग्री का मान है, तो sec से sec को निरस्त कर देंगे और 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसमें हम इसे रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से इसमें गुणा करते हैं, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 बार में कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो मुख्य मान आया वो कितना आया, π/6 आया, जो हमारा क्या होगा, मुख्य मान है। क्या है, मुख्य मान है। ठीक, अब हम प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 8 लिखा हुआ cot इनवर्स अंडर रूट में 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए ये cot इनवर्स, तो ये जो अंडर रूट में 3 है, ये cot में कितने डिग्री का मान है, तो ये आप देखेंगे कि cot 30 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है। तो अब हम इसे जब cot 30 डिग्री का मान जानते हैं तो ये cot से cot निरस्त हो गया। अब 30 डिग्री को हम चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, रेडियन में, तो ये π/180 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 बार में कैंसिल आउट हो गया। ये π/6 जो आए ये हमारा क्या है, मुख्य मान है। क्या है, मुख्य मान है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि अगला हमारा है ये cos इनवर्स। तो cos का जो भी थीटा की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, चाहे वो भले ही माइनस में लिखा गया है लेकिन उसका मान पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे हम इस माइनस को, ठीक है, बाहर कर लेते हैं या नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से cos इनवर्स ये कितना हो गया, 1/2 आया अंडर रूट में। तो यहाँ से देखिए ये cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स, ये cos 45 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का मान है, 45। cos से cos को निरस्त कीजिए, माइनस का ये 45 आया। तो 45 को हम क्या करेंगे कि 45 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे, π/180 से गुणा करेंगे और ये 4 बार में इससे कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो मान मिला वो कितना, π/4 माइनस π/4 मिला। अब इससे हमें 180 में से इस वैल्यू को हमें माइनस कर देना होता है, तो हमारा जो मुख्य मान आने वाला है वो कितना आने वाला, पाई माइनस का ये π/4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3π/4 आएगा, जो कि मुख्य मान होगा। क्या होगा, मुख्य मान होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका हमें मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से हमें लिखा हुआ मिल रहा है, 11वां प्रश्न है कि tan इनवर्स 1 और प्लस cos इनवर्स -1/2 और प्लस sin इनवर्स -1/2 ये लिखा हुआ है। तो हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो कितना लिखा हुआ tan में, तो ये tan इनवर्स 1 कितने डिग्री का है, तो tan इनवर्स ये tan में π/4 की वैल्यू है। कितने की है, π/4 की वैल्यू है। और यहाँ से देखिए ये प्लस चिन्ह लिखा हुआ है। अब जब हम cos का ज्ञात करते हैं तो cos का ज्ञात करते समय ये बार बार देख रहे थे कि cos इनवर्स लिखा हुआ है, फिर ये cos में क्या होता है कि पाई में से हमें इसकी वैल्यू घटानी होती है, तो ये कितने डिग्री का मान है, तो ये जो 1/2 है वो 60 डिग्री का मान था। तो 60 डिग्री को हम पाई के रूप में क्या जानते हैं, 60 डिग्री को पाई के रूप में जानते हैं, π/3 जानते हैं। तो इस तरह से हो गया। और प्लस यहाँ से देखिए यह माइनस चिन्ह को यदि हम बाहर करेंगे तो इसे माइनस कर दिया, क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और ये साइन इनवर्स ये कितने डिग्री का मान है, 1/2, तो ये साइन में 30 डिग्री का यानी π/6 की वैल्यू होगी। तो आप यहाँ से देखिए tan से tan को निरस्त कर दिए और ये इससे निरस्त हो गया और ये cos से cos निरस्त हो गया। तो हमारी वैल्यू कितनी आई, π/4। और यहाँ से आप देखेंगे प्लस, यहाँ से 3 आ गया,
3 में से आप 1 को घटाओगे तो ये 2 पाई बाई का 3 आएगा, और यहाँ से माइनस ये कितना हो गया पाई बाई का 6 आया। तो अब आप एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 आएगा, इससे भाग दोगे 3 आने वाला है, 3 पाई हो गया, इससे भाग दोगे तो ये 4 बचेगा, 4 से गुणा करोगे तो ये कितना हो गया 4 दूना का 8 हो गया, ये पाई आया, माइनस का इससे डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 से यहाँ से 2 पाई हो गया। इसे आप अगर सरल करते हो तो ये 9 पाई बाई का ये कितना आएगा 12 आने वाला है। तो इसे कैंसिल आउट करोगे, जब कैंसिल आउट करोगे तो ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3 चौके 12 हो गया, यानी 3 पाई बाई का ये आपका 4 आने वाला है, जो कि आपका मान ज्ञात हो गया, मान। ठीक है, यही आपका मान प्राप्त होगा। यहाँ पे अब हम देखेंगे ये cos इनवर्स लिखा हुआ 1/2 और +2 sin इनवर्स 1/2 है। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है cos इनवर्स थीटा, तो इसको हम हल करेंगे तो जो भी मान पहला मिलेगा वही आपका मुख्य मान होगा। लेकिन अगर यही cos इनवर्स क्या माइनस थीटा रहता था तो उसमें हम क्या करते थे, मुख्य मान में से पाई में से वो थीटा को आपको माइनस करना होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि ये cos इनवर्स में ये कितने डिग्री का मान है, ये आपका 60 डिग्री का मान है, तो ये cos आप 60 डिग्री लिखोगे और प्लस का ये 2। अब ये sin इनवर्स है तो ये sin कितने डिग्री का मान है, sin का 30 डिग्री का मान है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये इससे निरस्त हो गया, और ये 60 को आप पाई में चेंज करोगे कितने से, पाई बाई 180 से गुणा कर लोगे, तो यहाँ से आ गया कितना 6 3 18 3 आया, और यहाँ से +2 इससे निरस्त कर दिए, तो यहाँ से ये 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री को आप क्या करोगे पाई में चेंज करोगे तो ये पाई बाई के कितना 180 आएगा, कैंसिल आउट करोगे 6 आएगा। यहाँ से देखिए ये पाई बाई का 3 आ गया, और प्लस का अगर आप यहाँ पे इसको कैंसिल करते हो तो ये 3 आएगा, तो यहाँ से पाई बाई का आपका क्या है 3, अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आपका 3 आ गया, और जोड़ेंगे तो ये 2 पाई बाई का 3 आपका आंसर होगा, यही आपका उत्तर है।